राजा के द्वारपाल के साथ 2 ऋषि कुमारों का प्रवेश। दोनों राजा को देखते हैं। प्रथम ऋषि कुमार मन ही मन राजा को देखकर सोचते हैं, आह, इन महाराज का रूप तेजस्वी होने पर भी कैसा विश्वासोत्पादक है। या ऋषियों के समान जीवन बिताने वाले इन महाराज के लिए ये ठीक ही है, क्योंकि ये भी मुनियों की ही भांति सर्वहितकारी आश्रम में निवास कर रहे हैं। ये भी लोगों की रक्षा करके प्रतिदिन तप संचय करते हैं और इन जितेंद्रिय महाराज के चारणों द्वारा गाए गए यश गीत स्वर्ग तक सुनाई पड़ते हैं। हैं तो ये ऋषि ही, अंतर केवल इतना है कि ये राजर्षि हैं। दूसरे ऋषि कुमार, गौतम, क्या यही इंद्र के परम मित्र दुष्यंत है? हाँ, यही है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये अकेले ही आसमुद्र पृथ्वी का उपभोग करते हैं। इनकी भुजाएं दुर्ग के द्वार की अर्गला के समान बलिष्ठ हैं। दैत्यों के साथ युद्ध होने पर सुरांगनाएं विजय के लिए इनके डोरी चढ़े धनुष तथा इंद्र के वज्र का ही तो भरोसा रखती हैं। दोनों ऋषिकुमार राजा के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। राजा आसन से उठकर उन दोनों को प्रणाम करते हैं। आपका कल्याण हो। दोनों ऋषिकुमार ये कहकर राजा को फल भेंट करते हैं। फिर दोनों ऋषिकुमार राजा से कहते हैं, महाराज, आश्रम वासियों को मालूम हो गया है कि आप यहाँ आए हुए हैं, इसलिए वे आपसे प्रार्थना करते हैं। महर्षि कर्ण के यहाँ ना होने से राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं, इसलिए आप सारथी के साथ कुछ दिन तक हमारे आश्रम को सनाथ करें। राजा, ये उनकी कृपा है। इस वार्तालाप को सुनकर विदूषक धीरे से राजा को कहते हैं, इनका ये अनुरोध तो तुम्हारे अनुकूल ही है। राजा मुस्कुराकर, रैवतक, मेरी ओर से सारथी से कहो कि धनुष बाण और रथ ले आए। जो आज्ञा महाराज। ये कहकर द्वारपाल बाहर चला जाता है। दोनों ऋषिकुमार प्रसन्न होकर राजा से कहते हैं, आपके इस कार्य के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। आपके पूर्वज भी ऐसा ही करते रहे हैं। विपत्ति में पड़े लोगों को अभय दान देना हमेशा से पौरवों का धर्म रहा है। उन्हें प्रणाम करके राजा उनसे कहते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे ऋषिजनों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब आप लोग चलें, मैं बस आपके पीछे ही आता हूं। आपकी जय हो महाराज। ये कहकर दोनों ऋषिकुमार बाहर निकल जाते हैं। राजा, माधव्य, शकुंतला को देखने की इच्छा है? विदूषक, पहले तो बहुत थी, पर अब ये राक्षसों वाली बात सुनकर रत्ती भर भी शेष नहीं रही। राजा कहते हैं, अरे डरते क्यों हो, मेरे पास ही तो रहोगे। विदूषक, हाँ, तब तो राक्षसों से बच जाऊंगा। चलिए चलते हैं। द्वारपाल, महाराज की जय हो। महाराज, आपके विजय यात्रा के लिए रथ तैयार है और नगर से मातुश्री का आदेश लेकर करभक आया है। राजा, क्या माता जी ने भेजा है? जी हाँ महाराज। राजा, बुलाओ उसे। द्वारपाल महाराज की आज्ञा लेकर बाहर जाता है और करभक के साथ वापस आता है। करभक, महाराज की जय हो। महाराज, माताश्री ने आज्ञा दी है कि आज से चौथे दिन उनका उपवास समाप्त होगा। वहां पर चिरंजीव आप अवश्य उपस्थित हों। राजा, इधर तपस्वियों का कार्य है और उधर बड़ों की आज्ञा, दोनों में से किसी को भी टाला नहीं जा सकता। अब क्या किया जाए? विदूषक, त्रिशंकु की तरह बीच में ही लटके रहिए। राजा, मैं सचमुच में ही चिंतित हो उठा हूं। ये दोनों कार्य
अलग अलग स्थान के हैं। इसी से मेरा मन दुविधा में पड़ गया है। जैसे सामने पर्वत आ जाने पर विशाल नदी का प्रवाह दो भागों में बढ़ जाता है। मित्र, ऐसा करो, तुम्हें भी तो माताजी पुत्र के समान ही मानती हैं, इसलिए तुम यहां से लौटकर नगर चले जाओ। वहां जाकर माताजी से निवेदन कर देना कि मैं तपस्वियों के कार्य में फंसा हुआ हूं और मेरी ओर से तुम ही पुत्र के सब कार्य पूरे कर देना। विदूषक: अरे मैं चला तो जाऊंगा, पर तुम ये तो नहीं समझोगे कि मैं राक्षसों से डर के चला गया। राजा: अरे नहीं, ऐसा कभी हो सकता है। विदूषक: राजा के छोटे भाई को जिस शान से जाना चाहिए उसी शान से जाऊंगा। राजा: तपोवन के लोगों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए सब अनुचरों को तुम्हारे साथ ही वापस भेज दूंगा। विदूषक: वाह, तब तो अब मैं युवराज ही हो गया। तभी राजा मन ही मन सोचने लगते हैं, ये ब्राह्मण है तो मूर्ख ही, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे मन की बात अंतःपुर में जाकर रानियों से कह दे। इसे समझा देता हूं। और फिर विदूषक का हाथ पकड़कर प्रकट रूप से राजा कहते हैं, मित्र, ऋषियों का आदर रखने के लिए मैं तपोवन में जा रहा हूं। मुनि कन्या से मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। देखो, कहां तो हम और कहां मृगछौनों के साथ बड़ी हुई, प्रेम का क ख भी न जानने वाली वो शकुंतला। मेरी उस हंसी में कही बात को कहीं तुम सच ही ना समझ लेना। विदूषक: अरे नहीं, तुम क्या मुझे इतना बुद्धू समझते हो? और इसके बाद सब लोग बाहर निकल जाते हैं।